हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटिहॉलिक। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इग्नू कोर्स बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का फुल सिलेबस यूनिट वाइज। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीपीएससी 101 अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का यूनिट नंबर 1। एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं इसका। ब्लॉक नंबर 1 इंट्रोड्यूसिंग पॉलिटिकल थ्योरी, यूनिट 1, यूनिट 2, ब्लॉक नंबर 2 यूनिट 3, 4, 5, 6, 7, ब्लॉक 3 द ग्रामर ऑफ डेमोक्रेसी, यूनिट 8, 9, 10, 11 एंड 12। टोटल 12 यूनिट्स हैं आपके इस सिलेबस में बीपीएससी 10। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्लॉक नंबर 1 का यूनिट नंबर 1, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, टू अप्रोचेस, नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर आपकी ऑफिशियल स्टडी मटेरियल जो है इग्नू का बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का, उससे लिया गया है। आप चाहे तो मैच भी कर सकते हैं। और अगर किसी भी दूसरे भी कोर्सेज के बच्चों के सिलेबस में ये सब्जेक्ट्स या ये टॉपिक्स सेम है तो आपके लिए भी ये वीडियो उतनी ही यूज़फुल होगी जितनी कि इग्नू वालों के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर में फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स, देन इंट्रोडक्शन, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटर रिलेटेड टर्म्स, डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल थ्योरी टुवर्ड्स अ डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इंपॉर्टेंस ऑफ की theoretical concepts, is political theory dead, revival of political theory, approaches in political theory, historical approach, normative approach, empirical approach, contemporary approach, and at last summary। ठीक है, तो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। दिस यूनिट एक्सप्लेन्स what political theory is, how political theory is different from political science, philosophy, ideology। इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है और पॉलिटिकल थ्योरी कैसे डिफरेंट है पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी और आइडियोलॉजी से। हाउ पॉलिटिकल थ्योरी डेवलप्ड ओवर टाइम, पॉलिटिकल थ्योरी कैसे टाइम के साथ डेवलप हुई है। वाई पॉलिटिकल थ्योरी वॉज वंस सेड टू बी डेड एंड हाउ इट रिवाइव्ड, और क्यों पॉलिटिकल थ्योरी को एक बार डेड डिक्लेयर किया गया है और उसके बाद उसका रिवाइवल कैसे हुआ। डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरीज के, हिस्टोरिकल, नॉर्मेटिव, एम्पिरिकल और कंटेम्प्रेरी। इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल थ्योरी इज अ कोर एरिया ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल थ्योरी एक कोर एरिया है पॉलिटिकल साइंस का। मीनिंग, पॉलिटिकल थ्योरी इज कंसर्न्ड विद आइडियाज, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल थ्योरी कंसर्न है आइडियाज, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। अर्लियर पॉलिटिकल थिंकर्स वर कॉल्ड फिलोसोफर्स लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल। पहले के टाइम में ना पॉलिटिकल थिंकर्स को फिलोसोफर्स बोलते थे, जैसे कि प्लेटो थे, एरिस्टोटल थे। पॉलिटिकल थ्योरी लुक्ड एट सोसाइटी क्रिटिकली, नॉट जस्ट प्रैक्टिकली। पॉलिटिकल थ्योरी सोसाइटी को क्रिटिकली एग्जामिन करती है। ठीक है, की पॉइंट्स हैं इसके। पॉलिटिकल थ्योरी एग्जिस्टेड बिफोर पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड power, authority, justice, liberty, equality. Thus, political theory provides a philosophical foundation to political science. Political theory एक philosophical foundation provide करता है political science को। Next है political theory and interrelated terms। यहाँ पे हम कुछ terms पढ़ने वाले हैं जो कि political theory से related हैं। ठीक है, और उनमें हम इसको हम differentiation के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। Political theory, normative, what ought to be, पॉलिटिकल साइंस होनी चाहिए, ये चीज़ें पढ़ते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी वैल्यू ओरिएंटेड है। ठीक है, कंसर्न विद आइडियाल्स, नए न्यू आइडियाज़ जो होते हैं, जो भी फिलोसफर्स देते हैं, उन आइडियाज़ से कंसर्न है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी स्टडीज वैल्यूज। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस एम्पेरिकल। पॉलिटिकल साइंस एम्पेरिकल होता है, मतलब साइंटिफिक होता है। वो ये चीज़ देखता है क्या चीज़ अभी है, सोसाइटी अभी कैसी है। ठीक है, फैक्ट ओरिएंटेड होता है, कंसर्न विद इंस्टीट्यूशंस एंड बिहेवियर्स। पॉलिटिकल साइंस स्टडीज फैक्ट। नेक्स्ट है पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में डिफरेंस। पॉलिटिकल थ्योरी एनालिटिकल होता है, ऑब्जेक्टिव, एकेडमिक। पॉलिटिकल थ्योरी एम्स टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या होता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है, बायस्ड होता है। मतलब कोई एक थिंकर जो अपना आइडिया दे रहा है, वो पॉलिटिकल आइडिया कोई दे रहा है तो वो उस अपने आइडिया के लिए बायस्ड होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल होता है। आइडियोलॉजी एम्स टू इन्फ्लुएंस मासेस। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो होती है उसका एम होता है कि वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी हैज पास्ड थ्रू सेवरल स्टेजेस। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, प्लेटो, एरिस्टोटल फोकस ऑन एथिक्स, जस्टिस, आइडियल स्टेट। medieval political thought, dominance of religion, thinkers like Saint S.T. Augustine, S.T. थॉमस एक्विनस। ठीक है,
पॉलिटिकल थ्योरी कुछ स्टेजेस से होके गुजरा है। फर्स्ट है इसका क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें प्लेटो थे, एरिस्टोटल थे, और ये ज़्यादातर मेनली फोकस था एथिक्स, जस्टिस, आइडियल स्टेट, मतलब आइडियल स्टेट होना कैसा चाहिए, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था। ये एक इमेजिनेशन का नया वो बनाते हैं कि ऐसा स्टेट होना चाहिए, ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए। और मेडिवल पॉलिटिकल नेक्स्ट है मेडिवल पॉलिटिकल थॉट। इसमें हम पढ़ते हैं डोमिनेंस ऑफ रिलीजन, मतलब इस स्टेज में रिलीजन का डोमिनेंस होता है, और इसमें थिंकर्स कौन कौन से थे? सेंट ऑगस्टाइन, सेंट थॉमस एक्विनस। थर्ड है मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स हॉब्स, लॉक, रूसो। इस टाइम में मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के टाइम में सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर्स थे हॉब्स, लॉक, रूसो। फोकस्ड ऑन स्टेट सॉवरेनिटी और राइट्स। ये मेनली किस चीज़ पे फोकस था इनका? स्टेट सॉवरेनिटी और राइट्स पे। फोर्थ है बिहेवियरल फेज 20th century. It emphasized on scientific methods focused on political behavior, data, facts. ये मोस्टली फोकस था पॉलिटिकल बिहेवियर्स, डाटा, फैक्ट्स पे और साइंटिफिक मेथड्स पे। नेक्स्ट है पोस्ट बिहेवियरल फेज, रिटर्न टू वैल्यूज एंड एथिक्स, कंसर्न फॉर जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स। पॉलिटिकल थ्योरी कंटिन्यूसली इवॉल्व्ड विद सोशल चेंज। पोस्ट बिहेवियरल फेज में वापस से वैल्यूज और एथिक्स पे पहुंच गया पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, जस्टिस, इक्वालिटी और राइट्स से कंसर्न होने के लिए। पॉलिटिकल थ्योरी कंटिन्यूसली इवॉल्व होता रहता है सोशल चेंजेस के साथ। नेक्स्ट है टुवर्ड्स अ डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी इज अ सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन ऑन पॉलिटिकल लाइफ, इट्स वैल्यूज, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस। पॉलिटिकल थ्योरी एक सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन होता है पॉलिटिकल लाइफ पे, उसके वैल्यूज पे, उसके इंस्टीट्यूशंस पे और उसके प्रोसेस पे। पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद स्टेट पावर, अथॉरिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स, democracy. According to David Held, political theory is a network of concept and generalization about political life. Political theory combines facts plus values. Political theory combine करता है facts और values को। ये mostly एक network है concept और generalization का political life के बारे में। Next है importance of key theoretical concepts. Political theory helps us understand key concepts like liberty, थ्योरी, जस्टिस, राइट, पावर। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? क्लैरिफाइज पॉलिटिकल आइडियाज, हेल्प्स इन क्रिटिकल थिंकिंग, गाइड्स पॉलिटिकल एक्शंस, इवेल्युएट पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल थ्योरी हमारी हेल्प करता है पॉलिटिकल आइडियाज को क्लैरिफाई करने में, क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प करता है, पॉलिटिकल एक्शंस को गाइड करता है और पॉलिटिकल सिस्टम जो भी हमारा चल रहा है उसको इवेल्युएट करने में। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल थ्योरी डेड? तो 1950 और 60s के टाइम में मेनी स्कॉलर्स सेड पॉलिटिकल थ्योरी वाज डेड। बहुत से स्कॉलर्स ने बोला कि पॉलिटिकल थ्योरी डेड है। रीज़न क्या था इसका? राइज ऑफ बिहेवियरलिज्म, फोकस ऑन एम्पिरिकल रिसर्च, रिजेक्शन ऑफ वैल्यू बेस्ड स्टडीज। डेविड ईस्टर्न कॉल्ड इट अ डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। रीज़न क्या था इसका? राइज ऑफ बिहेवियरलिज्म था, एम्पिरिकल रिसर्च पे ज़्यादा फोकस था, रिजेक्शन ऑफ वैल्यू बेस्ड स्टडीज़, और जो वैल्यू बेस्ड स्टडीज़ थी उनको रिजेक्ट किए जा रहे थे, जो भी मोस्टली उस टाइम के जो स्कॉलर्स थे वो। डेविड ईस्टर्न ने क्या बोला था? इट्स अ डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी रिवाइव्ड इन 1970s। पॉलिटिकल थ्योरी रिवाइव हुई 1970s में। इसका रीज़न क्या था? फेलियर ऑफ बिहेवियरलिज्म, सोशल इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, सिविल राइट मूवमेंट्स। New thinkers like John Rawls, Hannah Arendt, Habermas. Political theory returned with renewed concerns for justice, right, democracy. Next हम पढ़ेंगे approaches in political theory. First है historical approach. Studies political ideas in historical context. Focus on classical thinkers. हिस्टोरिकल अप्रोच में हम पढ़ते हैं जो भी पॉलिटिकल आइडियाज़ जो हमारे हिस्ट्री में रह चुके हैं, ठीक है, हिस्ट्री से कंटेक्सटेड हैं जो, और जो क्लासिकल थिंकर्स थे उस टाइम की चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग प्लेटो थ्रू ग्रीक सोसाइटी। तो प्लेटो के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं और ग्रीक सोसाइटी से रिलेटेड उनके, तो ये चीज़ क्या हुई? ये हिस्टोरिकल अप्रोच हुआ पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने का। लॉक थ्रू इंग्लिश रिवोल्यूशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाई आइडियाज एमर्ज्ड। और लॉक इंग्लिश रिवोल्यूशन के थ्रू हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि व्हाई आइडियाज एमर्ज्ड। हिस्टोरिकल अप्रोच
हमारी हेल्प करता है समझने में कि क्यों आइडियाज़ एमर्ज हुए थे। नेक्स्ट है नॉर्मेटिव अप्रोच, कंसर्न विद वैल्यूज एंड आइडियाज, आस्क व्हाट इज द आइडियल स्टेट, व्हाट इज जस्टिस, नेचर इज फिलोसॉफिकल, एथिकल, वैल्यू ओरिएंटेड, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी इज मेनली नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव अप्रोच का मेन कंसर्न है वैल्यूज और आइडियाज से। ये पूछती है कि आइडियल स्टेट क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, इसका नेचर होता है फिलोसॉफिकल, एथिकल, वैल्यू ओरिएंटेड। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी इज मेनली नॉर्मेटिव। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी जो होता है वो मेनली नॉर्मेटिव होता है, मतलब उसमें वो मेनली वैल्यू बेस्ड होता है, ठीक है। एम्पेरिकल अप्रोच फोकसेस ऑन फैक्ट एंड ऑब्जर्वेबल रियलिटी, यूजेस साइंटिफिक मेथड्स, फीचर्स डाटा बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स, बिहेवियरल, कॉमन इन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। एम्पेरिकल अप्रोच फोकस करता है मेनली फैक्ट्स और ऑब्जर्वेबल रियलिटी के बारे में, मतलब कि हम जो चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो भी हो रहा है रियलिटी टाइम में, उस पर फोकस करता है एम्पेरिकल अप्रोच। साइंटिफिक मेथड्स इसमें यूज होते हैं। इसका मेन फीचर है डाटा बेस्ड, मतलब इसमें हम डेटा वो करते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है, बिहेवियरल होता है और कॉमन है मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में। नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी अप्रोच। कंटेम्प्रेरी अप्रोच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मेटिव प्लस एम्पेरिकल। कंटेम्प्रेरी अप्रोच में मेनली कॉम्बिनेशन है नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल अप्रोच का, ठीक है। एड्रेसेस करंट इश्यूज, इसमें मेनली करंट इश्यूज जो भी चल रहे हैं उनको एड्रेस किया जाता है। फेमिनिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म, ह्यूमन राइट्स, मोर रिलेवेंट टू प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स। और कंटेम्प्रेरी अप्रोच जो है वो मेनली रिलेवेंट है आज के टाइम में जो पॉलिटिक्स चल रहा है ना, उससे रिलेटेड, ठीक है। Let us sum up. Political theory is essential to political science. It deals with ideas, values, and principles. It has evolved over time. Though once declared dead, it revived strongly. Different approaches help understanding political theory comprehensively. Political theory essential है political science के लिए। ये डील करता है ideas, values और principles से। टाइम के साथ ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व भी हुआ है। एक बार ये डेड भी डिक्लेयर हो चुका है। उसके बाद बहुत ही स्ट्रांगली ये रिवाइव भी कर चुका है। डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो कि हमें मदद करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी यूनिट 2, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर डिटेल्ड यूनिट वाइज वीडियोज ऑफ पॉलिटिकल साइंस फोकसिंग इग्नू, सोल, DU, BA, MA, CBSE, ठीक है।